दोस्तों आपको सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु गुरु दोस्तों, गुरु हमें मार्ग दिखाता है, हमें सही मार्ग पे चलाना सिखाता है। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी की दोस्तों आज है गुरु पूर्णिमा। दोस्तों आपको सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु गुरु दोस्तों, गुरु हमें मार्ग दिखाता है, हमें सही मार्ग पे चलाना सिखाता है अपनी उंगली पकड़ के। जैसे अपनी माए, अपनी आई, अपनी माता हमारी उंगली पकड़ के हमें सही मार्ग पे चलाती है, हमें संस्कार देती है। हमारे माता पिता जैसे हमारी पहले गुरु हमारे कौन है? तो अपने माता पिता, हमारे माता पिता। इसलिए पहले हमारा वंदन किसको है? हमारे माता पिता को है। गुरु मातृदेवो भव पितृदेवो भव, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। उसके बाद हमारे गुरु कौन होते हैं? जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, वहाँ पे जो भी हमें शिक्षक हमें पढ़ाते, सिखाते, मार्ग दिखाते, वो हमारे गुरु हो गए। और हर एक हमारे जीवन में जो भी प्राणी आता है, जो भी चीज़ें आती है हमारे जीवन में, हमें वो सिखाती है। हमारे एक जीवन में आने वाली चिट्ठी भी हमें सिखाती है, हमारी वो गुरु बन जाती है। जो भी पंछी है, पेड़ पौधे है, सजीव है, निर्जीव है। दोस्तों झाड़ू भी हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? तो सफाई करना। वो निर्जीव वस्तु है, तो भी हमें वो सिखाती है कि हमें सफाई रखनी है। दोस्तों हर एक चीज़ हमारे जीवन में गुरु है। सिर्फ हमारे देखने की ज़रूरत है, हमारा नज़रिया वैसा होना चाहिए। यानी हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारे ज्ञानेंद्रिय कैसे होने चाहिए? खुले होने चाहिए। मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, ये सब जब हमारे ज्ञानेंद्रिय खुले रहेंगे, मैं जागरूक रहूँगा मैं समझने की कोशिश करूँगा मैंने क्या देखा है, ये सही है क्या गलत है। मैं क्या सुन रहा हूँ, वो सही है क्या गलत है। ये जब हम लोग हमारे ज्ञानेंद्रिय जागरूक रखते हैं और हम लोग ज्ञान पाते हैं, तभी हम लोग ज्ञान पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सुज्ञ, जो भी व्यक्ति सुज्ञ होता है, विवेक बुद्धि होती है उनके पास, अपना विवेक जागरूक रखना जरूरी है। जब हमारा विवेक जागरूक होता है, कब होता है? जब हमारे ज्ञानेंद्रिय जागरूक होते हैं। नहीं तो हम लोगों ने देखा, सिर्फ देखा, मगर क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या समझा। मैंने सुना, मगर मैंने क्या सुना, क्या अर्थ है उसका, क्या मतलब है उसका, ये मैंने सुना नहीं, मगर सुना। दोस्तों हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है वो भी हमारे गुरु है, वो हमारे मार्गदर्शक है। और सबसे बड़े मार्गदर्शक कौन है? तो हमारे अनुभव, हमारे जीवन में आने वाले अनुभव, ये सबसे बड़े अनुभव हमारे मार्गदर्शक है, गुरु है। दोस्तों गुरु और सद्गुरु में फ़र्क क्या है? गुरु हमें छोटी मोटी बातें सिखाता है, छोटी मोटी बातें सिखाता है, सही रास्ते पे चलाता है, सही मार्ग पे चलाता है। मगर सद्गुरु हमें पूरी तरह से संस्कारित करता है। सद्गुरु का अर्थ क्या है? जिन्होंने भी षड विकार पे जय पाया है, जिन्होंने भी षड विकार को अपने काबू में किया है, ऐसे सद्गुरु। आपने साईं बाबा का नाम सुना होगा, उनको नाम जो मिला है साईं बाबा, साई सा छे बाबा, यानी हम लोग मराठी में उसको रात के समय में या उसका नाम नहीं लेना है। यानी कोई सर्प रहेगा, सांप रहेगा, तो हम उनको बाबा कहते। वो बाबा आया है, घर में घुसा है रात के समय में, या ऐसे कभी उनका नाम नहीं लेना है। तो सा बाबा यानी षड विकार का वो भुजंग, वो सांप,
जहरीला सांप षड विकार का, उसके ऊपर उन्होंने काबू पाया था। इसलिए दोस्तों, जब साईं बाबा शिरडी आए थे और वो खंडोबा मंदिर के सामने आके खड़े रह गए, तब उस मंदिर के पुजारी मानसापति उन्होंने पुकारा उनको, आओ साई करके, आओ साई, और उनका नामकरण हो गया। यानी षड विकार के ऊपर जिन्होंने भी जय पाया है, काबू पाया है, ऐसे वो साई, ऐसे वो साई। दोस्तों, ये समझ जाइए, यानी षड विकार के ऊपर जिन्होंने भी जय पाया है, काबू पाया है, ऐसे सद्गुरु स्वामी समर्थ हो, ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, रामदास स्वामी हो, ऐसे अनगिनत संत है, अनगिनत संत है, उन्होंने षड विकार पे जय पाया था। उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? सद्गुरु। अभी पंढरपुर की यात्रा निकली थी, तुकाराम महाराज की पालकी निकली थी, संत ज्ञानेश्वर की, संत एकनाथ महाराज की, ऐसे अनगिनत संतों की वहाँ पे पालकी निकली थी पंढरपुर में। वही है तो संत, वही है वो सद्गुरु जो हमें षड विकार से बचाता है और षड विकार से बचा के हमें सही मार्ग दिखाता है, हमारी उंगली पकड़ के। इसलिए गुरु और सद्गुरु इनमें फर्क है। षड विकार से हमें वो राहत दिलवाता है, षड विकार से हमें वो दूर रखते हैं, ऐसे सद्गुरु। दोस्तों, साईं बाबा के बारे में काफ़ी गलत बातें की जाती है, क्योंकि वो हिंदू है या मुसलमान है, ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। दोस्तों, पहले एक बात समझ लीजिए, सनातन, मैंने काफ़ी बार कहा है, सनातन सिर्फ सनातन है, इस धरती पे सिर्फ सनातन है, एक ही धर्म है, वो है सनातन। हर एक जीव में हर एक जीव सनातनी है, बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक, बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक जितने भी जीव है, वो हर एक जीव सनातनी है। तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, ये वो सब कुछ है, कहने का मतलब है, कुछ उनका मतलब ही नहीं है। ये जो धर्म है ना, उनका कुछ मतलब नहीं है, तो कहने के लिए मतलब धर्म है। दोस्तों, सिर्फ एक ही धर्म है, वो है सनातन। और साईं बाबा, उनका जो मंदिर है शिरडी में, वो मंदिर है, वहाँ पे कब्र नहीं है, वहाँ पे कब्र नहीं है, वहाँ पे है उनकी समाधि है, उनकी वहाँ पे समाधि है, और वहाँ पे उनकी मूर्ति भी है। किसी भी मस्जिद में मूर्ति नहीं रखी जाती है, मगर जो दरगाह है, शिरडी का मंदिर छोड़ के जितने भी दरगाह है इस देश में, उसके ऊपर, दरगाह के ऊपर जो चद्दर चढ़ाने चाहते हैं लोग, वो बेवकूफ़ है, ये मूर्ख है, वो मूर्ख है, वो बेवकूफ़ है। दोस्तों, ऐसे दरगाहों पे जाके चद्दर चढ़ाना, और चढ़ाने वाले ज़्यादा कौन है, ज़्यादा तक कौन है? वो है हिंदू है, सनातनी है, खुद को सनातनी कहते हैं, खुद को हिंदू कहते हैं। मगर साईं बाबा अलग है और मेरे सद्गुरु है। इसलिए मैंने एक स्लोगन भी बनाया है, साईं राम बोलो और कदीर पे चलो। काफ़ी अनुभव है मेरे पास, साईं बाबा के काफ़ी अनुभव है मेरे ज़िंदगी में आए हुए, बचपन से लेके आज तक। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं रखोगे, मैं मेरे अनुभव बताने शुरू करूँ तो, कि वाकई में ऐसा हुआ है क्या, ऐसा घटित हो चुका है क्या आपकी ज़िंदगी में। वो अनुभव आपको मैं सामने रखूँगा, तब वो कहानियाँ बताऊँगा, अनुभव की कहानियाँ, सच्चाइयाँ मैं आपके सामने रखूँगा, तो आप बोलोगे नहीं, आप कुछ गलत कह रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप बने बनाई कहानियाँ बना रहे हो। दोस्तों, नहीं, वाकई में मैंने ऐसे अनुभव पाए हैं, ऐसे अनुभव से मैं गुजर चुका हूँ। दोस्तों, सद्गुरु, इसलिए सद्गुरु और गुरु में फर्क है। सद्गुरु हमें बचाता है। रामदास स्वामी जी का एक ये श्लोक है, वो श्लोक आपको मैं सुनाता हूँ।
उसका अर्थ आप समझ जाइए, मराठी में है वो। समर्थाची या सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे, सांगरे मना तूच शोधून पाहे। समर्थाची या सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली कोण है। यानी समर्था का सेवक जो है यानी भक्त है, उसके ऊपर तिरछी नज़र से, टेढ़ी नज़र से कोई देखने वाला या उनका कुछ गलत करने वाला, उनका नुकसान करने वाला ऐसा कौन है इस पूरे जीवन में, इस पूरे धरती पे। सांगरे मना तूच शोधून पाहे, यानी खुद हम अपने मन को कह रहा हो, पूछ रहा है कि सांगरे मना, यानी तू ही मन, तू ही कहे कि ऐसा कोई है क्या, तो आपको जवाब मिलेगा कोई नहीं है। यानी समर्थक के सेवक को वक्र नज़र से, टेढ़ी नज़र से देखने वाला इस धरती पे कोई नहीं है। और एक कौन कह रहा है, अपना मन ही कह रहा है। यानी कैसा है, सद्गुरु समर्थ है, सद्गुरु कैसा समर्थ है, वो हर एक चीज़ को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, हर एक तकलीफ से हमें वो बाहर निकालते हैं। ऐसे सद्गुरु साईं बाबा भी वैसे है। तो साईं बाबा के बारे में जो गलत बयाने दिए जा रहे हैं, गलत बातें की जा रही है, वो सब गलत है दोस्तों। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमत परब्रह्म गुरु स्मरामि, श्रीमत परब्रह्म गुरु नमामि, श्रीमत परब्रह्म गुरु यजामि। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्, एकनित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं, नित्यबोधं चिदानन्दं सद्गुरु तं नमाम्यहम्। अभी ये है सद्गुरु का महिमा मंडन है, सद्गुरु की स्तुति है, स्तुति पाठक है जो भी मैंने गाया है, स्तुति है सद्गुरु की। सद्गुरु कैसा है, आप ये स्तुति पाठक ध्यान से सुनोगे, समझोगे, इसका अर्थ समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सद्गुरु कैसा है। सद्गुरु का दायरा कितना है, कितना बड़ा है, कितनी जगह उन्होंने व्याप्त की है। इसलिए हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड नायक, इसलिए हम उनको कहते हैं ब्रह्मांड नायक। ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, यानी ब्रह्मांड नायक है। अभी दोस्तों मैं साईं बाबा के 11 वचन आपको सुनाता हूँ। शिरडी सजाचे लागतील पाय, शिरडी सजाचे लागतील पाय, टळतीला पाय सर्व त्याचे, माझ्या समाधीची पायरी चढेल, दुःख हे हरेल सर्व त्याचे, जरी हे शरीर गेलो मी टाकून, तरी मी धावेन भक्तांसाठी, नवसास माझी पावेल समाधी, धरा दृढ बुद्धी माझ्या ठाई, नित्य मी जिवंत जाणा हेची सत्य, नित्य घ्या प्रचित अनुभवे, शरण मज आला आणि वाया गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोणी, जो जो मज भजे, जैसा जैसा भावे, तैसा तैसा पावे, मीही त्यासी, तुमचा मी भार वाहिन सर्वता, नवे हे अन्यथा वचन माझे, जाणा येते आहे सहाय्य सर्वांस, मागे जे जे त्यास तेते लाभे, माझा जो जाहला काया वाचा मनी, तयाचा ऋणी मी सर्व काळ, साई म्हणे तोची तोची झाला धन्य, झाला जो नन्य माझ्या पायी। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। ओम श्री ज्ञानोबा माऊली की जय। ओम श्री तुकाराम महाराज की जय।
हर एक संत की जय। दोस्तों, संत यानी शांत, संत यानी शांत, इनको समझना छोटी मोटी बात नहीं है, उनका रहस्य जानना छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए हम लोगों ने, कृष्ण भी एक गुरु है, कृष्ण भी एक गुरु है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण पूरे दुनिया का गुरु है, इसलिए उन्होंने जो गीता रहस्य सुनाया आपको, गीता रहस्य हमें देखे वो दिया है हमें, तो उन्होंने क्या हमें सिखाया है, उसमें कैसे मार्ग पे चलना है, इस कलयुग में कैसा जीना है, कैसा संस्कारित हमें खुद को करना है, क्या गलत है क्या सही है, वो हमें श्री कृष्ण ने, कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण ने हमें वो गीता रहस्य में बताया है। उन्होंने सिर्फ अर्जुन को नहीं बताया था, उस रणभूमि में वो बताते वक्त उन्होंने पूरे दुनिया को बात बताई है, वो रहस्य उन्होंने दुनिया को सिखाया है, बताया है। इसलिए गीता रहस्य भी पढ़ना जरूरी है। दोस्तों आप साई चरित्र पढ़िए तो आपको पता चलेगा। मैं हर साल पढ़ता हूँ साई चरित्र, और जब मेरे पिताजी 1996 में गए, उसी वक्त यानी पिताजी जब मेरे बीमार पड़े थे, अस्पताल में थे, तब से मैंने रेगुलर शुरू की थी साई चरित्र पढ़ना। उस वक्त मैंने जो साई चरित्र लगाया था, पिताजी जब अस्पताल में थे, एडमिट थे, तब मैंने जो साई चरित्र लगाया था पिताजी को बचाने के लिए, मैंने ये किया था, सदगुरु के सामने प्रण रखा था, मैंने इच्छा प्रकट की थी कि मैं साई चरित्र पढ़ रहा हूँ, अब मेरे पिताजी को बचाइए। दोस्तों एक बार मैं आपको बताऊंगा, मेरे अनुभव बताऊंगा क्या क्या हुआ था, मगर तब से लगातार मैं हर साल साई चरित्र पढ़ता हूँ, और उसके बाद जब साई चरित्र का मैं ये करता हूँ, उद्यापन करता हूँ, उसके बाद दूसरे दिन मैं शिरडी निकल जाता हूँ, और शिरडी में 1-2 दिन रह के साईं बाबा का दर्शन लेके लौटता हूँ। मगर दोस्तों मैं हर साल जब साई चरित्र लगाता हूँ, तब मुझे हर साल जितना भी मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे कुछ क्या लगता है, कुछ मैं नया पढ़ रहा हूँ, नया समझ रहा हूँ। ये मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये मैंने समझा ही नहीं था। हर साल, इतने साल के बावजूद भी मुझे वो साई चरित्र में कुछ नया दिखता है। वैसा ही आप गीता रहस्य पढ़ोगे, एक बार नहीं कई बार पढ़ोगे, तो आपको वो रहस्य समझ में आ जाएगा, कैसा जीना है, क्या है। एक बार पढ़ने से हम लोगों को ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान पूरा लेना है तो उसका मनन और चिंतन करना है, चयन करना है, तभी हम उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम लोग समझ सकते हैं, साई चरित्र का महत्व समझ सकते हैं, वो गीता रहस्य हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान, मैंने क्या देखा, मैंने क्या समझा, मैंने क्या सुना, मैंने सुना मगर क्या सुना, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। मैंने देखा मगर मैंने क्या देखा, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। जब ये हम लोग जान पाएंगे उस ज्ञानेंद्रियों से, जो पंचेंद्रिय है हमारे, उस पंचेंद्रिय से हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग क्या महसूस कर रहे, क्या जान रहे, क्या समझ रहे, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे। तभी हम लोग हमारा जीवन सही ढंग से चला सकते हैं, हमारा जीवन संस्कारित कर सकते हैं। दोस्तों आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। संस्कार और संस्कृति, संस्कृति और कृति करना, संस्कार जी के संस्कार के अनुसार, ज्ञान के अनुसार वो कृति करना, यानी संस्कृति। ये हम लोग कब जान पाएंगे, कब समझ पाएंगे, जब हमारे ज्ञानेंद्रिय जागृत रहेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा हमारा गुरु कौन है, तो हमारे ज्ञानेंद्रिय, अनुभव, जिंदगी में आने वाले अनुभव।
इसलिए मैं आपको मेरे जो ज़िंदगी में आए हुए अनुभव है साईं बाबा को लेके, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं एक एक कहानियाँ यानी एक एक सच्ची कहानियाँ, सच्चे घटित चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। दोस्तों, इसके पहले आपसे एक गुजारिश करता हूँ। मैंने सनातन के बारे में मैंने आपके सामने कई वीडियो रखे। सनातन क्या है, दश अवतार के बारे में भी आपके सामने चंद बातें रखी है। दश अवतार क्या है, सृष्टि का निर्मिति यानी दश अवतार, सृष्टि का निर्मिति का सिद्धांत यानी दश अवतार, वो थ्योरी यानी दश अवतार, ये समझ लीजिए दोस्तों। और मैं अभी फिलहाल ज्योतिष शास्त्र के बारे में बोल रहा हूँ, और मैं चंद राशियों के बारे में आपके सामने मैंने उनकी जानकारी रखी है, उनकी माहिती रखी है, और मैं कहानियाँ भी बता रहा हूँ उनके अनुरूप, उस राशि के अनुरूप मैं कहानियाँ भी बता रहा हूँ। मगर उसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं है, तो ज्ञानवर्धन भी है, यानी आपके दिमाग आपको ज्ञान भी बांटने की कोशिश कर रहा हूँ वो कहानी से, सिर्फ मनोरंजन नहीं कर रहा हूँ। मगर आपका देखने का जो नज़रिया है वो कैसा है, मनोरंजन का। क्योंकि मैं यूट्यूब देखता हूँ कभी बार सिर्फ जो जिनको हम लोग फॉलो करते हैं ना, व्यूवर किसको ज़्यादा है, जहाँ पे मनोरंजन है, सिर्फ मनोरंजन है, उनको व्यूवर ज़्यादा है, और देखने वाले ज़्यादा है। मगर हमारे जैसे जो ज्ञान वर्धन करते, ज्ञान देते, ज्ञान बांटने की कोशिश करते, उनको व्यू कम मिलते, देखने वाले लोग कम होते। मैं आपसे विनंती करता हूँ दोस्तों, सनातन पहले समझ जाइए। तो सनातन में किसको आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आओ सनातन में आओ, सनातन समझो। दोस्तों, पहले सनातन क्या है वो समझना जरूरी है। सनातन क्या है, विज्ञान है, इसलिए पहले सनातन समझ लो। भले आपको 4 वेद नहीं पढ़ने को वक्त है, ना आपको 18 पुराण पढ़ने के लिए आपके वक्त है, ना 6 शास्त्र पढ़ने के लिए वक्त है, ना उपनिषद पढ़ने के लिए आपके पास वक्त है। कम से कम ये वीडियो सुनिए। ऐसे मेरे जैसे जो चंद लोग आपके सामने सनातन के बारे में जो सच्चाई रखने की कोशिश कर रहे, वास्तव रखने की कोशिश कर रहे, वो वीडियो देखिए आप, और खुद को वाकई में सनातनी बनाइए। क्योंकि सनातन क्या है, विज्ञान है। आप वो विज्ञान जान पाओगे, और जब आप किसी को बताओगे तो अपने आप वो किसी भी तथाकथित धर्म का हो, वो अपने आप खींचा चला आएगा। उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको आमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं, आओ सनातन में, ये स्वीकारो धर्म। सनातन एकमेव धर्म है, सनातन एकमेव धर्म है, यानी विज्ञान के मार्ग पे चल के करने वाला कर्म, विज्ञान के मार्ग पे चल के करने वाला कर्म, वही है धर्म। तो समझ जाइए दोस्तों। हम लोग बात कर रहे थे गुरु की, सदगुरु की, यानी सदगुरु कौन है, जिन्होंने भी षड विकार पे काबू पाया है। और गुरु, हर एक गुरु है, चिट्ठी भी हमें सिखाती है, झाड़ू भी हमें सिखाती है, सफाई कैसी रखनी है, एक निर्जीव जीव, यानी हर एक चीज़ हमें कुछ नहीं कुछ सिखाती है। सिर्फ हमारे ज्ञानेंद्रिय जागृत होने जरूरी है। इसलिए कैसे है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु साक्षात कौन है, पर ब्रह्म है, यही समझ जाइए। और मैं एक गुजारिश करता हूँ, जो भी साईं बाबा के बारे में गलत बात करते हैं, गलत बयाने देते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, पहले साईं बाबा को आप जानिए, समझिए। वो मुल्ला मौलवी नहीं है, वो कोई मुल्ला मौलवी नहीं है, वो एक संत है। संत और मुल्ला मौलवी, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। संत और मुल्ला मौलवी में एक ज़मीन आसमान का फर्क है। वो संत है दोस्तों, वो सद्गुरु है, वो ब्रह्मांड नायक है। पहले आप जानो, समझो, परखो, और बाद में ही अपना मुंह खोलो। दोस्तों, हम आधी अधूरी बातें सुन के कहीं पे भी किसी भी तरह से मुंह खोलते हैं, आधी अधूरी बातें। दोस्तों, एक तो पूरी बातें जानो, वरना मत जानो।
आधी अधूरी बातें से हम लोग पूरे समाज का नुकसान करते हैं, मानव जाति का नुकसान करते हैं। आधी अधूरी बातें परोस के या सुन के या कह के। आधा ज्ञान क्या हुआ है, हमारा दुश्मन है। आधा ज्ञान दुश्मन है, यानी इसलिए हमें पूरा ज्ञान पाना है, पूरा समझना है। तो पूरा समझना है तो पहला सनातन समझो, तो आपको हर एक चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, तो विज्ञान आपके सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो सिर्फ मनोरंजन के नज़रिए से मत देखिए, तो ज्ञानवर्धक करके भी देखिए, सुनिए, और अगले पीढ़ियों को भी आप सुना पाओगे, समझा पाओगे। ऐसे वीडियो आप समझोगे, देखोगे, परखोगे, चयन करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे तब। दोस्तों, सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।